ऑलराइट तो गाइज मैंने सीरीज देखी है बैक स्ट्रीट रूकी। और ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके 16 पार्ट है, हर एक पार्ट घंटे का होगा। तो अगर इसके एक्टर की बात करें तो जी चैंग वुक, जिसको आपने द केटू, सस्पिशियस पार्टनर और वेलकम टू समाल्ड्री ऐसे ड्रामा में देखा होगा। ये काफी पॉपुलर एक्टर है। और हमारी एक्ट्रेस की बात करें आपको किम जो यूंग, जिसको आपने माई डीमन जैसे ड्रामा में देखा होगा। एक्चुअली ये ड्रामा मैंने उसी के लिए देखा है, क्या दिखती है। और जो माई डीमन ड्रामा जिसने देखा होगा उन सबको मालूम होगा कि ये एक्ट्रेस कितनी अच्छी दिखती है। और वो माई डीमन ड्रामा जो है वो पॉपुलर ही इंडो एक्टर की वजह से हुआ था। मतलब उसकी कहानी में इतना कोई दम भी नहीं था, कोई आउटस्टैंडिंग कहानी नहीं थी। लेकिन इस एक्ट्रेस और उसमें जो एक्टर था उसकी वजह से ही ये, मतलब उनकी केमिस्ट्री के वजह से ही ये ड्रामा पॉपुलर हुआ था। और ये ड्रामा भी मैंने उसी लड़की के लिए मतलब देखा है। मतलब हर, मतलब जो माई डीमन जिसने देखा होगा उसकी तो ये क्रश 100% होगी। और नहीं हो तो मतलब आपका टेस्ट खराब है लड़कियों में सालों। तो इसी तरह मतलब इस ड्रामा को मैंने जब देखना शुरू किया था तो ये ड्रामा की कहानी मतलब इसी तरह चलती है कि जो ये एक्टर होता है, हमारा जो हीरो है इस ड्रामा में, वो काफी बड़ा होता है। हमारी इस लड़की जब मतलब जब हाई स्कूल में होती है तब ये बहुत बड़ा होता है, कंपनी में नौकरी कर रहा होता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो उसी पहली नजर में इस लड़की को इससे प्यार हो जाता है। वो अपना मिशन बना लेती है, वो मतलब इससे मतलब प्यार करने में उसके पीछे पड़ जाती है, मतलब पागल हो जाती है उसके पीछे। और जो हमारा हीरो है वो मतलब एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद वो अपना ही मतलब जो फूड बेचते हैं, मतलब ऐसा कोई मॉल टाइप जगह चालू करता है, वहां मतलब काम करने लगता है अपने पापा और मम्मी के साथ। और वो मतलब उसका सपना होता है ये चालू करना। लेकिन वो जब कंपनी में काम कर रहा होता है वहां उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो मतलब उससे भाव तो देती है, मतलब उसके कभी प्यार करती है कभी नफरत करती है। और इन दोनों के बीच का रिश्ता चल रहा था। ये जो हमारा हीरो होता है वो मतलब ये रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की इतना कोशिश नहीं करती। तो उसके बाद इन दोनों के बीच में मतलब काफी चीजें होती है। और जैसे ही हमारी इस हीरोइन की इसमें एंट्री होती है तो काफी चीजें बदलना शुरू हो जाती है। जो हमारी हीरोइन होती है वो मतलब हाई स्कूल में से निकल जाती है, लोगों को मारती है, मतलब जो उसको बुली करते हैं, अपने उसके दोस्त को बुली करते हैं उन लोगों को मारती है। तो उसकी वजह से वहां से निकल जाती है और फिर वही जगह काम करने आती है जहां हमारे हीरो ने ये मतलब मॉल खोला होता है। तो वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए हमारे हीरो के पास आती है। और इन दोनों के बीच में अगर शुरुआत में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ड्रामा बढ़ता है इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो उभर के आती है, जो कॉमेडी है, जो कॉमिक टाइमिंग है इस सीरीज की, तो मतलब उसके लिए तो ये सीरीज देखना बनता है। कॉमेडी के लिए अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो बिल्कुल आपको मजा आएगा। लेकिन इसकी कहानी में मतलब शायद उतना भी मैं कोई बोलूंगा नहीं कि कोई आउटस्टैंडिंग कहानी है, लेकिन आपको ये बांधे जरूर रखेगी। इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल आपको बांध के रखेगी। कॉमेडी है वो बांध के रखेगी। तो आप कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं, कॉमेडी कोरियन ड्रामा के आप फैन हो तो जाके बिल्कुल ये सीरीज देखते हैं। मतलब इसको मैं कॉमेडी ड्रामा के में ही गिनूंगा। तो मतलब आपको अगर एक कॉमेडी ड्रामा देखना है तो ये ड्रामा आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। और हमारी हीरोइन के लिए तो ये ड्रामा एक बार आपको देखना ही चाहिए। तो जाके प्लीज नेटफ्लिक्स पर देखिए, ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है, आपको मजा आएगा।